सब्सक्राइब करें हुसैन सर अकेडमी चैनल को सारे एजुकेशनल वीडियोस के लिए। नमस्कार। तो क्या फाइनेंस और अकाउंटिंग की दुनिया आपको अपनी तरफ खींचती है? अगर हाँ, तो आज हम भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए बनने के पूरे सफर को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। चलिए इस करियर रोडमैप में जरा गहराई से उतरते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि एक सीए असल में होता कौन है। फिर इस सफर की शुरुआत कैसे होती है ये जानेंगे। उसके बाद कोर्स के 3 लेवल को समझेंगे। फिर देखेंगे कि कामयाबी के बाद करियर और सैलरी के क्या मौके हैं। और आखिर में बात करेंगे उन स्किल्स की जो इस रास्ते पर चलने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारी मंजिल क्या है। आखिर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट होता कौन है और इनका काम क्या होता है? सीधी भाषा में कहें तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटिंग, टैक्स, ऑडिटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक्सपर्ट होता है। और भारत में ये सर्टिफिकेशन कोई और नहीं बल्कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI देती है। यही संस्था इस प्रोफेशन को एक बहुत ही सम्मानजनक और ऑफिशियल दर्जा देती है। असल में ये वो प्रोफेशनल्स हैं जो कंपनियों की फाइनेंशियल हेल्थ को दुरुस्त रखते हैं। ठीक है, मंजिल तो पता चल गई, पर अब सवाल ये है कि इस सफर पर पहला और सबसे जरूरी कदम कैसे रखें। चलिए देखते हैं। देखिए, सीए बनने के ना 2 मेन रास्ते हैं। पहला रास्ता है 12वीं के ठीक बाद, और मजेदार बात यह है कि आप किसी भी स्ट्रीम से हों, कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स, आप 12वीं पास करके सीए फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा रास्ता है ग्रेजुएशन के बाद, जिसे डायरेक्ट एंट्री स्कीम भी कहते हैं। इसमें अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो 55% मार्क्स के साथ, और अगर किसी और स्ट्रीम से हैं तो 60% मार्क्स के साथ आप सीधे सीए इंटरमीडिएट कोर्स में एंट्री ले सकते हैं। मतलब रास्ता हर किसी के लिए है। अच्छा, तो अब बात आती है टाइम की। कितना वक्त लगता है इस पूरे सफर में? अगर कोई 12वीं के बाद शुरुआत करता है तो करीब 4.5 से 5 साल लग जाते हैं। वहीं अगर कोई ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट एंट्री लेता है तो ये सफर छोटा होकर सिर्फ 3 साल का रह जाता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है जिस पर गौर करना जरूरी है। तो अब जरा कोर्स के स्ट्रक्चर में गोता लगाते हैं। इसे आप 3 लेवल की एक मुश्किल चढ़ाई की तरह समझ सकते हैं, जहां हर लेवल आपको मंजिल के एक कदम और करीब ले जाता है। ये 3 लेवल हैं। पहला सीए फाउंडेशन, जो इस कोर्स का एंट्री गेट है। दूसरा है सीए इंटरमीडिएट, जहां सब्जेक्ट्स और भी गहरे और मुश्किल हो जाते हैं। और तीसरा और आखिरी पड़ाव है सीए फाइनल, जिसे पार करते ही कोई एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है। अब इस स्लाइड में देखने वाली बात यह है कि हर लेवल के साथ कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ती है। फाउंडेशन में आप अकाउंटिंग और बिजनेस लॉ की बेसिक बातें सीखते हैं। इंटरमीडिएट में टैक्सेशन और ऑडिटिंग जैसे स्पेशलाइज्ड टॉपिक आ जाते हैं, और फाइनल तक आते आते तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एडवांस्ड ऑडिटिंग जैसे बहुत ही जटिल सब्जेक्ट्स में महारत हासिल करनी पड़ती है। 3 साल, ये नंबर इस कोर्स का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि ये वो टाइम है जो एक स्टूडेंट को एक प्रोफेशनल बनाता है। ये 3 साल हैं आपकी कंपलसरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के, जिसे आर्टिकलशिप कहते हैं। सीए इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद किसी प्रैक्टिसिंग सीए के अंडर काम करना होता है। यही वो दौर है जहां थियरी से निकलकर असल दुनिया की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सुलझाना सीखने को मिलता है। ये मुश्किल जरूर होता है, पर किताबी ज्ञान को प्रैक्टिकल अनुभव में बदलने का यही सही तरीका है। इतनी मेहनत, इतनी पढ़ाई, तो आखिर में मिलता क्या है? चलिए अब बात करते हैं इस सफर के सबसे मजेदार हिस्से की, करियर और सैलरी। देखिए, एक क्वालिफाइड सीए के लिए ना दरवाजे हर तरफ खुले होते हैं। डिलॉयट या KPMG जैसी बड़ी बड़ी अकाउंटिंग फर्म्स में काम मिल सकता है। बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। किसी भी कंपनी में फाइनेंस मैनेजर से लेकर CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर तक बन सकते हैं। या फिर RBI और CAG जैसे सरकारी विभागों में भी अपनी सेवा दे सकते हैं। और हाँ, खुद की प्रैक्टिस शुरू करने का ऑप्शन तो हमेशा ही खुला रहता है। और अब वो सवाल जिसका सबको इंतजार रहता है, पैसा। तो एक फ्रेशर यानी जो अभी अभी सीए बना हो, उसे सालाना 6 से 9 लाख रुपए का पैकेज मिलना एक आम बात है। ये दिखाता है कि इस प्रोफेशन की शुरुआत कितनी दमदार है। और ये तो बस शुरुआत है। इस स्लाइड में साफ साफ दिखता है कि एक्सपीरियंस के साथ कमाई कैसे बढ़ती है। 5 से 10 साल के अनुभव पर सैलरी करीब 12 लाख हो जाती है, और 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो तो 20 लाख या उससे भी ज्यादा मिल सकते हैं। और अगर कोई अपनी खुद की फर्म खोलने का फैसला करता है, तब तो कमाई की कोई सीमा ही नहीं है। ये 10 लाख से लेकर 1 करोड़ या उससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। ये सब आपके नाम और काम पर निर्भर करता है। तो इस मुश्किल सफर को कामयाबी से पूरा करने और एक टॉप सीए बनने के लिए सिर्फ किताबी कीड़ा होना काफी नहीं है।
कुछ पर्सनल क्वालिटीज और स्किल्स का होना भी बेहद जरूरी है। चलिए देखते हैं वो क्या हैं। इसे एक कामयाब सीए का टूलकिट समझिए। एनालिटिकल सोच होनी चाहिए ताकि फाइनेंशियल डेटा के पीछे की कहानी समझी जा सके। नंबर से दोस्ती तो इस प्रोफेशन की जान है। अटेंशन टू डिटेल यानी हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अकाउंट्स में एक जीरो की गलती भी लाखों का नुकसान करा सकती है। और सबसे ऊपर है ईमानदारी और नैतिकता, क्योंकि क्लाइंट्स अपनी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी आप पर भरोसे करके छोड़ते हैं। तो हमने पूरा रोड मैप देख लिया, हर पड़ाव को समझ लिया। अब आखिर में सवाल बस एक ही है, क्या ये सफ़र आपके लिए सही है? क्या वो स्किल्स, वो धैर्य और वो जुनून है जो एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए चाहिए? इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। नमस्कार, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये नाम सुनते ही एक मुश्किल और लंबे सफर का ख्याल आता है ना? पर क्या हो अगर इस सफर का एक साफ सुथरा रोड मैप मिल जाए? चलिए आज उसी रोड मैप को खोलते हैं और सीए बनने के पूरे रास्ते को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का रास्ता है क्या? देखिए, इसे एक मंजिल की तरह नहीं बल्कि एक यात्रा की तरह देखना चाहिए, और हर अच्छी यात्रा का एक नक्शा होता है। तो बस आइए इस नक्शे को जरा गौर से देखते हैं। आज के इस पूरी चर्चा में हम 4 खास बातों पर फोकस करेंगे। पहले सीए की 3 लेवल वाली जर्नी को समझेंगे, फिर इसमें आने वाले पूरे खर्च का हिसाब किताब देखेंगे, उसके बाद पास होने की पक्की स्ट्रैटेजी क्या है वो जानेंगे, और आखिर में वो मूल मंत्र जो इस सफर में हमेशा काम आएगा। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये जो पूरा सीए का कोर्स है ना, ये असल में 3 खास पड़ावों में बटा हुआ है। ये 3 पड़ाव हैं। पहला है फाउंडेशन, जो इस कोर्स की नींव है, बिल्कुल पहली सीढ़ी। इसके बाद आता है इंटरमीडिएट, जो प्रोफेशनल नॉलेज की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और फिर आता है आखिरी और सबसे अहम पड़ाव, फाइनल, जहां सारा ज्ञान अपनी ऊंचाई पर पहुंचता है। अब जरा फाउंडेशन लेवल को देखें। यहां पर अकाउंटिंग के बेसिक उसूल, बिजनेस के कानून, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट से जान पहचान होती है। ये वो मजबूत आधार है जिस पर आगे की पूरी इमारत खड़ी होती है। इंटरमीडिएट लेवल पर आकर चीजें थोड़ी और सीरियस हो जाती हैं। यहां कॉर्पोरेट लॉ, इनकम टैक्स और जीएसटी जैसे मुश्किल टैक्सेशन के नियम और ऑडिटिंग जैसे बेहद जरूरी सब्जेक्ट सामने आते हैं। मतलब गहराई बढ़ जाती है। और फिर आता है फाइनल लेवल, जो सबसे एडवांस्ड स्टेज है। इसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और स्ट्रेटेजिक फाइनेंस जैसे टॉपिक होते हैं। मजे की बात यह है कि यहाँ एक इलेक्टिव पेपर भी चुनना होता है, जिससे किसी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन करने का मौका मिलता है। अच्छा, अब बात करते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल की, पैसा। सीए बनने में आखिर खर्च कितना आता है? पर इसे सिर्फ एक खर्च की तरह नहीं, बल्कि अपने भविष्य के लिए एक शानदार इन्वेस्टमेंट की तरह देखना चाहिए। सीए कोर्स में एंट्री के 2 मेन रास्ते हैं, और दोनों में खर्च का फर्क है। पहला है फाउंडेशन रूट, जो 12वीं के ठीक बाद शुरू होता है, और दूसरा है डायरेक्ट एंट्री रूट, जो ग्रेजुएट्स के लिए है। इसमें मजेदार बात यह है कि फाउंडेशन लेवल की परीक्षा देनी ही नहीं पड़ती। तो खर्च कितना है? अगर कोई फाउंडेशन रूट से यानी 12वीं के बाद जाता है, तो आईसीएआई की सारी फीस, रजिस्ट्रेशन, एग्जाम, ट्रेनिंग सब मिलाकर लगभग 74,000 रुपए का खर्चा आता है। वहीं अगर कोई डायरेक्ट एंट्री रूट से आता है, मतलब ग्रेजुएशन के बाद, तो फाउंडेशन लेवल की फीस बच जाती है और कुल खर्च घटकर लगभग 65,000 रुपए हो जाता है। सीधा सीधा फायदा। अगर इस खर्च को और तोड़कर देखें तो इसमें कोर्स फीस और ट्रेनिंग फीस शामिल है। जैसा कि साफ दिख रहा है, डायरेक्ट एंट्री में कोर्स फीस कम होने की वजह से ये थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, एक बहुत जरूरी बात। ये जो फीस बताई गई है, ये सिर्फ आईसीएआई की ऑफिशियल फीस है। इसमें प्राइवेट कोचिंग की फीस शामिल नहीं है, जो हर लेवल पर 30,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा हो सकती है। तो ये एक बड़ा एडिशनल खर्च है जिसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। चलिए, कोर्स की बनावट और पैसों की बात तो हो गई, पर सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वही है, ये मुश्किल एग्जाम पास कैसे करें? तो आइए अब सफलता के असली ब्लूप्रिंट पर, यानी सही स्ट्रैटेजी पर बात करते हैं। देखिए, सिर्फ घंटों तक पढ़ते रहना काफ़ी नहीं है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना ज़रूरी है। जैसे कि एक्टिव रिकॉल टेक्निक, मतलब किताब बंद करके याद करने की कोशिश करें कि क्या पढ़ा था। या फिर स्पेस्ड रिपीटिशन को अपनाएं, यानी एक ही टॉपिक को 24 घंटे, 7 दिन और फिर 15 दिन बाद दोहराएं। इससे वो दिमाग में पक्का बैठ जाता है। एक बात को तो गांठ बांध लेना है,
ICAI का स्टडी मटेरियल ही गीता, कुरान, बाइबल सब कुछ है। 90% से ज़्यादा सवाल सीधे यहीं से उठकर आते हैं, तो इसे कम से कम 3 से 4 बार अच्छी तरह से पढ़ना ही पढ़ना है। मॉक टेस्ट सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं होते, ये सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। इसका 3 स्टेप मेथड अपनाना चाहिए। पहले बिल्कुल एग्जाम के माहौल में टाइम लगाकर पेपर सॉल्व करें, फिर अपनी गलतियां चेक करें, और सबसे ज़रूरी एक एरर लॉग बनाएं जिसमें अपनी सारी गलतियां लिखें ताकि वो दोबारा कभी ना हो। 45 ये नंबर दिमाग में बैठा लीजिए। ये वो मैजिकल नंबर है जो सब कुछ बदल सकता है। एग्जाम से ठीक पहले के जो 45 दिन होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए है। भूल कर भी कुछ नया नहीं उठाना है। जितनी भी एनर्जी है सब कुछ झोंक देना है उस पर जो पहले पढ़ा है। यकीन मानिए यही 45 दिन तय करते हैं कि रिजल्ट कैसा होगा। तो अब हम अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। आइए अब उस मूल मंत्र को समझते हैं जो इस मुश्किल सफर में किसी के भी सबसे ज्यादा काम आएगा। ये एक लाइन सीए की परीक्षा का पूरा सार बता देती है। सीए की परीक्षा इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है, बल्कि ये अनुशासन, सही स्ट्रैटेजी और लगातार की जाने वाली कड़ी मेहनत का टेस्ट है। यही दिखाता है कि असल में सफलता के लिए क्या चाहिए। तो रास्ता सामने है, खर्च का अंदाजा भी लग गया और जीतने की स्ट्रैटेजी भी बताए। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस सफर के लिए तैयारी पूरी है? इसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा। नमस्कार। कभी सोचा है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना आखिर कैसा होता है? देखिए, ये सिर्फ एक डिग्री पाना नहीं है। ये तो एक ऐसा सफर है जो किसी भी इंसान को प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों तरीकों से पूरी तरह से बदल कर रख देता है। तो चलिए आज इस रोमांचक सफर के हर पड़ाव को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो इसे देखने का सही नजरिया क्या है? क्या ये बस एक और डिग्री है या फिर इसे एक मिशन की तरह देखना चाहिए? सच कहूं तो अगर इसे एक मिशन की तरह देखा जाए ना, तो हर मुश्किल एक मौका लगने लगती है और हर कामयाबी का मजा भी दोगुना हो जाता है। और यही सोच, यही नजरिया इस मुश्किल लगने वाले सफर को वाकई में दिलचस्प बना देता है। तो आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं? सबसे पहले एग्जाम क्रैक करने की पक्की रणनीति पर, फिर आर्टिकलशिप के दौरान मिलने वाले प्रैक्टिकल अनुभव को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि सीए बनने के बाद करियर के कौन-कौन से दरवाजे खुलते हैं, और हाँ, इस रास्ते की चुनौतियों पर भी बात करेंगे। और सबसे आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सफर सभी के लिए बना है। तो इस सफर का सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा पड़ाव है इसकी परीक्षा। हम सब जानते हैं कि सीए एग्जाम्स अपनी मुश्किलों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक सही और ठोस रणनीति के साथ इन्हें पार करना बिल्कुल मुमकिन है। कामयाबी का मंत्र असल में इन 3 आसान कदमों में ही छिपा है। पहला, एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल जो आपको रास्ते से भटकने ना दे। दूसरा, सही स्टडी मटेरियल जो आपको सही दिशा दिखाए। और तीसरा, मॉक टेस्ट्स जो आपको असली परीक्षा के माहौल के लिए पूरी तरह से तैयार कर दें। देखिए, कामयाबी की असली चाबी है कंसिस्टेंसी, मतलब रोजाना 6 से 8 घंटे की फोकस्ड पढ़ाई। जो भी पढ़ा है उसे उसी दिन दोहराना, और हाँ, सुबह के शांत माहौल का इस्तेमाल मुश्किल थ्योरी सब्जेक्ट्स को याद करने के लिए करना। ये एक जबरदस्त रणनीति है। यहाँ ना अपनी सोच में एक बहुत जरूरी बदलाव लाना होता है। सिर्फ ये गिनने से कुछ नहीं होगा कि कितने घंटे पढ़ाई की, बल्कि हर दिन के लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय करने चाहिए। जैसे आज एक चैप्टर खत्म करना ही करना है। इससे ना सिर्फ मोटिवेशन बना रहता है, बल्कि पढ़ाई कहीं ज्यादा असरदार हो जाती है। और इस लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है ICAI का अपना स्टडी मटेरियल। ज्यादातर सवाल सीधे यहीं से उठकर आते हैं, इसलिए किताबों के साथ साथ रिवीजन टेस्ट पेपर्स यानी RTPs और मॉक टेस्ट पेपर्स यानी MTPs को अच्छी तरह सॉल्व करना बेहद बेहद जरूरी है। इन्हें नजरअंदाज करना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। चलिए, एग्जाम्स पास हो गए, अब अगला पड़ाव आता है आर्टिकलशिप का। ये वो दौर है जहां किताबी ज्ञान को असली दुनिया के तजुर्बे में बदला जाता है। असल में यहीं से एक स्टूडेंट से एक प्रोफेशनल बनने का सफर शुरू होता है। तो ये आर्टिकलशिप असल में है क्या? सीधी सी बात है, ये सीए इंटरमीडिएट पास करने के बाद एक अनुभवी सीए के अंडर 3 साल की एक कंपल्सरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। यहीं पर असल में काम कैसे होता है वो सीखने को मिलता है। जी हाँ,
पूरे 3 साल, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है और ये दिखाता है कि ये कोर्स प्रैक्टिकल स्किल्स को कितनी ज़्यादा अहमियत देता है। ये आपको एक कंप्लीट प्रोफेशनल बनाने की प्रक्रिया का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। और हाँ, इस ट्रेनिंग के दौरान एक स्टाइपेंड भी मिलता है। ये पहली प्रोफेशनल कमाई होती है। अब इसकी रकम शहर के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है और जैसे-जैसे अनुभव बढ़ता है, ये रकम भी बढ़ती जाती है। तो अब बात करते हैं उस इनाम की जिसके लिए इतनी मेहनत की गई है। एक क्वालिफाइड सीए के तौर पर मौकों की एक पूरी दुनिया दरवाजे पर दस्तक दे रही होती है। मोटे तौर पर देखें तो 2 रास्ते होते हैं। या तो किसी बड़ी कंपनी या बैंक में एक शानदार नौकरी, जहां फाइनेंस मैनेजर से लेकर सीएफओ तक के पद तक पहुंच सकते हैं, या फिर अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, जहां आप अपने बॉस खुद होते हैं और कमाई की कोई सीमा नहीं होती। इस क्वालिफिकेशन की डिमांड का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि दुनिया की 4 सबसे बड़ी अकाउंटिंग फर्म्स, जिन्हें बिग 4 के नाम से जाना जाता है, देश के टॉप बैंक्स और टाटा रिलायंस जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियां सभी अच्छे सीएस को अपने यहाँ रखना चाहती हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी बड़ा सफर चुनौतियों के बिना तो पूरा नहीं होता। तो चलिए अब पूरी ईमानदारी से इस रास्ते में आने वाली कुछ बड़ी मुश्किलों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर 3 मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहली, मुश्किल एग्जाम्स जिनका पास परसेंटेज अक्सर कम होता है। दूसरी, कोर्स की लंबी अवधि जिसके लिए जबरदस्त धैर्य की जरूरत पड़ती है। और तीसरी, आर्टिकलशिप के दौरान काम और पढ़ाई के बीच बैलेंस बनाना, जो अपने आप में एक कला है। तो इन सभी बातों को जानने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये सफ़र हर किसी के लिए है? क्या इसमें जो मेहनत लगती है उसके लिए कोई तैयार है? अंत में बस ये याद रखना ज़रूरी है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद सीए का प्रोफेशन उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जो कड़ी मेहनत और लगन से काम करने को तैयार हैं। एक बात पक्की है, यहाँ मेहनत का फल जरूर मिलता है। तो अब विचार करने का समय है, इस सारी जानकारी के बाद इस सफर पर अगला कदम क्या होना चाहिए। आखिरकार फैसला हर किसी का अपना है और रास्ता सबके सामने खुला है।